नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जेएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं आनंद भट्ट। जेएनटी स्पेशल में आज बात उस गदर की करेंगे जो इस वक्त दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में मचा हुआ है। सचिन सीमा की कहानी अब तक सिर्फ सरहद पार के प्यार को लेकर चर्चा में थी, लेकिन अब इसमें तकरार वाला एंगल भी आ गया है। अब से कुछ ही दिनों पहले सचिन और सीमा हैदर की पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने सचिन को लेकर एक बयान दिया था। यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन सीमा हैदर को यह बयान नागवार गुजरा है। सीमा को कतई मंजूर नहीं कि कोई उनके पति सचिन के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करे जैसे मिथिलेश भाटी ने किए हैं। सीमा कई दिनों से कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे रही थी। सचिन के बारे में एक डायलॉग मारकर वायरल हुई मिथिलेश भाटी को कह रही थी कि अब अगर सचिन के बारे में कुछ भी बोला तो ठीक नहीं होगा, और आखिरकार सीमा हैदर ने मिथिलेश भाटी को नोटिस भेज दिया है। आइए आपको बताते हैं आखिर पति पत्नी और पड़ोसन की इस जंग का पूरा मामला है क्या। बोल वो पाए ना किसी को भाई ना समझ आए ना ऐसा क्या है सचिन में। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। बोलना वो प्यार है ना, बोलना वो है ना। आपने टीवी पर जो गाना अभी अभी सुना, इसके बोल लिखे हैं ग्रेटर नोएडा की मिथिलेश भाटी ने। वास्तव में किसी चार्ट बस्टर गाने के लिए लिरिक्स लिखने का मिथिलेश भाटी का कोई इरादा नहीं था। वो तो एक दिन यूं ही कैमरे के आगे अपने पुराने पड़ोसी और नई पड़ोसन के लिए गुस्से का इजहार कर रही थी। बोलना वो प्यार है ना, बोलना वो है ना। झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, ये प्यार है। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन। सचिन क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना। झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। लेकिन अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए मिथिलेश भाटी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने धमाल मचा दिया। क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन। बोलना वो प्यार है ना, बोलता वो है ना। सचिन मीणा को लप्पू और झिंगुर कहने वाली ये वही मिथिलेश भाटी हैं जो आजकल मिथिलेश भाभी नाम से पॉपुलर हो गई हैं। दरअसल मिथिलेश भाटी भी ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में ही रहती हैं और सचिन की पड़ोसी भी हैं। जब उन्हें सीमा और सचिन की लव स्टोरी का पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मिथिलेश भाटी के बयान ने उन्हें भले ही घर घर में पॉपुलर कर दिया हो, लेकिन सीमा को उनकी पड़ोसन का बयान खटक गया है। इस बयान को लेकर सीमा हैदर मिथिलेश भाटी पर बॉडी शेमिंग के आरोप लगा रही हैं। कुछ दिनों से सीमा लगातार इस मामले पर कानूनी एक्शन लेने की बात कर रही थी और आखिरकार उन्होंने वो कदम उठा लिया है। सीमा हैदर और सचिन मीणा के वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी को लीगल नोटिस भेज दिया है। लेकिन बात अगर मिथिलेश भाटी की करें तो वो अपने बयान पर अब भी मजबूती से अड़ी हैं। उनके हिसाब से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भाई मैं तो यही कह रही हूँ, मैंने जो कहा वो सही कहा, गलत कब माना मैंने। मैं अपनी बात पे अब भी अड़ी हुई हूँ कि मैंने सही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि मिथिलेश भाटी उन शब्दों को दोबारा कहने से अब बचती दिख रही हैं। बार बार कहलवा रहे हैं, क्यों कहलवा रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। एपी सिंह भी तो यही कह रहे हैं कि आप क्यों कह रही हैं उनके कहे से। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्यों कहलवाना चाह रहे हैं बार बार। सचिन क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा जब मिथिलेश भाटी का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सीमा हैदर के पति सचिन मीणा को लप्पू और झिंगुर कह रही हैं। इस पर सीमा हैदर का कहना था कि प्यार किसी का रंग रूप देखकर नहीं किया जाता, प्यार दिल से किया जाता है। प्यार की परिभाषा दो दिलों के बीच होती है और इसको कोई तीसरा इंसान समझ ही नहीं सकता। सचिन का दिल बहुत अच्छा है और सचिन से प्यारा इंसान उनके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद सीमा हैदर ने सचिन को भला बुरा कहे जाने पर एतराज जताते हुए अपनी पड़ोसन मिथिलेश भाटी को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी थी, लेकिन अपने कहे शब्दों पर मिथिलेश भाटी अपने ही तर्क देती रही।
मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और दूसरी बात, गलत तो जब कहते हैं ना, जब कोई आदमी सोच के या दिमाग में के हाँ जी मुझे ये कहना, दुश्मनी निकालनी है इससे। मैं तो नॉर्मल वे में वहाँ खड़ी थी, मुंह पे माइक लगा तो मेरे जो मुंह में आया मैंने बक दिया, और वो 2 शब्द कहे हुए इतने वायरल हो गए। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू तो सचिन है। अपने लप्पू और झिंगुर वाले इंटरव्यू के बाद मिथिलेश रातों रात चर्चा में आ गई थी और देखते ही देखते उनका ये बयान सोशल मीडिया पर छा गया था। लेकिन अब बात कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई है, क्योंकि इस मामले में अब वकीलों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। जहां एपी सिंह सचिन और सीमा की तरफ से लड़ रहे हैं, तो वहीं अब मिथिलेश भाटी के समर्थन में दिल्ली और नोएडा के कई वकील आ गए हैं। देखिए, ऐसा कोई मानहानि का केस नहीं बनता है। इस तरह की बातें चला के समाज में एक झगड़ा कराने वाली कोशिश की जा रही है। मीणा समाज भी कोई हमसे बाहर नहीं है और बाकी समाज भी कोई बाहर नहीं है। हम लोग गांव में ही एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। ऐसी कोई भी बात हमारे बीच में नहीं है और इस तरह जो है दिखाया भी ना जाए और फैलाया भी ना जाए। इतना ही नहीं, बल्कि कई वकील तो उनका केस फ्री में लड़ने तक को तैयार हैं। ये इस केस को फ्री में लड़ेंगे और ये केस जो है हमारे लिए भी एक आन का मुद्दा बनेगा। इस समर्थन से मिथिलेश भाटी को भी मानो कॉन्फिडेंस मिल गया है। मिथिलेश अपनी बातों से जता रही हैं कि अब उन्हें किसी कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे, जेल भिजवा देंगे, फांसी लगवा देंगे, काला पानी पहुंचा देंगे, उससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि बात कानूनी दांवपेच तक पहुंच गई है, लेकिन अब भी अगर सीमा हैदर उनसे बातचीत के जरिए मामला सुलझाना चाहें, तो क्या वो उनसे बात करेंगी? इस पर मिथिलेश ने क्या कहा, जरा सुनिए। सचिन, सीमा आपसे बात करने आए कि छोड़िए कानून, छोड़िए एपी सिंह, छोड़िए आपके वकील, हम लोग बैठ के बात करते हैं, तो वो फिर आप बात करोगे या फिर नहीं करोगे? क्या बात करनी उनसे? जब एक बार कह दिया सिकल है कि आप भी इसी गांव की, हम भी इसी गांव के। पाकिस्तान की अलाला वो हमारे यहाँ की ना है भाई, वो बहुत दूर की है, उससे कोई मतलब ही ना। यानी मिथिलेश भाटी अब सीमा को कोई भी जवाब कानून के जरिए ही देना चाहती हैं। वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि उन्हें अगर इस मामले में अब जेल भी जाना पड़ गया तो उन्हें कोई परवाह नहीं। कहा जा रहा है कि शायद आपको जेल जाना पड़े। कोई बात नहीं, जेल में भी इंसान ही जाते हैं, जेल में भी इंसान ही जाते हैं। तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। निर्दोष भी लोग जेल जाते हैं। फिलहाल सरहद पार की इस प्रेम कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। पति पत्नी और पड़ोसन की इस कानूनी जंग में आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे अगर सीमा हैदर की तरफ से उनके वकील एक्शन ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब मिथिलेश भी अकेली नहीं है। मिथिलेश भाटी के सपोर्ट में कई वकील और सामाजिक संगठन आए हैं। कई वकील उन्हें सलाह दे रहे हैं। हमारे रिपोर्टर मनीष चौरसिया ने मिथिलेश भाटी के घर पहुंचकर उनसे बात की और उस समय भी वहां पर मिथिलेश भाटी से मिलने आए वकीलों का जमघट था। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर मिथिलेश भाटी का पक्ष ले रहे वकीलों की क्या राय है और खुद मिथिलेश का क्या कहना है। लप्पू सा सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी के समर्थन में अब बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त हम उसके घर में हैं और ये तमाम आप लॉयर्स की टीम देख रहे हैं जिनको एपी सिंह धमकी दे रहे थे। अब एपी सिंह के सामने ये पूरी लॉयर्स की टीम खड़ी होने वाली है, सपोर्ट करने के लिए इनके घर पर पहुंची है और कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हैं। ये तमाम युवा भी आप देख रहे हैं जो दूर दूर से आज मिथिलेश भाटी को समर्थन देने के लिए आए थे। अब तक ये भीड़ आप सीमा के लिए देखते थे, सचिन के लिए देखते थे, लेकिन आज ये भीड़ आपको मिथिलेश जी के लिए दिखाई पड़ रही है। आप अपनी बात पर आखिर तक अड़ी रही, आज समर्थन मिल रहा है आपको, विश्वास थोड़ा जाग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो कहा ठीक का, कोई गलती नहीं। भाई मैं तो यही कह रही हूँ, मैंने जो कहा वो सही कहा, गलत कब माना मैंने? मैं अपनी बात पे अब भी अड़ी हुई हूँ कि मैंने सही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब आज मीटिंग हुई है, लॉयर से आपकी पहली बार मुलाकात हुई है, क्या सलाह आपको मिली है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे की रणनीति क्या बनी? वो बता देंगे अपने आप, पूछिए, आगे बढ़िए, मेरी तरफ से माइक ले जाइए उधर को। मैं उनसे पूछ लूंगा, पर आप जो वो बात कह रहे हैं, अब क्या आप भी उस नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं या फिर आप कोई नई प्रक्रिया करेंगे? भैया हम तो शुरू से ही तैयार है, मना किसने करी? ये मान ले कि आपकी तरफ से भी कानूनी लड़ाई का घोषणा है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो कुछ लॉयर्स भी हैं जो इनके समर्थन में आए, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरा केस सुना आपने, आप लोग जानते हैं पूरी चीजों को,
आपके हिसाब से क्या कुछ ये केस बनता है? जो नोटिस एपी सिंह जी ने भेजा है वो कितना वैलिड है? आते रहते हैं नोटिस, वकील नोटिस देते रहते हैं, हम भी देते हैं नोटिस। थोड़ा अगर मैं लीगल प्रोसेस पूछूं आपसे कि जो वो कहती हैं कि उनकी लोकल लैंग्वेज है, उन्होंने कह दिया मन में कुछ नहीं था, इस बात पे अगर लीगल नोटिस वो भेज रहे हैं मानहानि का, तो असल में ये मानहानि का केस बनता भी है या फिर नहीं? देखिए, ऐसा कोई मानहानि का केस नहीं बनता है। इस तरह की बातें चला के समाज में एक झगड़ा कराने वाली कोशिश की जा रही है। मीणा समाज भी कोई हमसे बाहर नहीं है और बाकी समाज भी कोई बाहर नहीं है। हम लोग गांव में ही एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। ऐसी कोई भी बात हमारे बीच में नहीं है और इस तरह जो है दिखाया भी ना जाए और फैलाया भी ना जाए। तो क्या ये बात है कि एपी सिंह जी ने गांव के ही लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया है? देखो, ये एपी सिंह जी की कह सकते हैं या और लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि आप सचिन जी को मान ले, उनके मुझे नहीं किसकी शंका है आपको? शंका है तो आप ये देखिए ना, जिस लेवल तक उनको हाईलाइट करके मिथिलेश जी को टारगेट किया जा रहा है। एक गांव में नॉर्मल लोग रहने, पड़ोसी होने के नाते एक लोकल लैंग्वेज में एक मजाक तन में कह देते हैं, उसको इतना बड़ा इशू बनाना, मानहानि तक ले जाना, तो ये कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं सोच सकता इस चीज को कि हम मानहानि का नोटिस, किस चीज की मानहानि हुई है उसको भी तो डिफाइन करेंगे ना। ये तो गांव की परिवेश है कि इस तरीके से भाषा को बोलना है। अब मतलब लीगली भी आपको लगता है केस बनता नहीं है, जबरदस्ती की खींचा जा रहा है बात को? नहीं लगता लीगली बनता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये कोई अलग से वर्ड्स नहीं है। उन्होंने कहा किसी को कि इस तरीके से उनको मानहानि में ऐसी छूट मिलती है कि अगर आप लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ होता है? मतलब मैं टेक्निकली पूछ रहा हूँ आपसे। टेक्निकली होता है, कई केसों में हुआ भी है। अब लोकल लैंग्वेज है, अब गुजरात में किसी वर्ड को किसी चीज से यूज बोलते हैं और उसको मीनिंग यूपी में किसी और चीज से लिया जाता है, तो वर्ड लैंग्वेज में फर्क होता है तो उससे मिलता है। और मानहानि किस चीज की मानहानि हुई है वो भी तो डिफाइन करेंगे ना। नोटिस आता है, देखते हैं उसमें किस तरीके से मानहानि उन्होंने बताई है, तो उस मानहानि का पूरा जवाब दिया जाएगा। मिथिलेश जी क्या है ना, मिथिलेश जी एक गांव की जो कहते हैं ना सिंपल महिला है। मिथिलेश जी के दिमाग में ऐसा रहा भी नहीं होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और मिथिलेश जी ने जो कुछ बोला, मुझे नहीं लगता कि वो सचिन मीणा के लिए बोला गया है। कहीं ना कहीं इसमें जो चीजें हैं सीमा हैदर के लिए बोली गई हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल से यहाँ तक आती है। आखिर उसने क्या देखा? मैं इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं मानता। भारत सरकार जांच कर रही है, हो सकता है कि इसके पहलू कुछ अलग ही जाके निकले और सीमा हैदर वापस पाकिस्तान को जाए या भारत की जेलों में रहे। इतने सारे लॉयर हैं आप लोग, ये बता दीजिए केस आप लोग सहयोग में आकर फ्री में लड़ेंगे या फिर जो है फीस लेंगे उतनी अपनी? बिल्कुल, ये इस केस को फ्री में लड़ेंगे और ये केस जो है हमारे लिए भी एक आन का मुद्दा बनेगा। सचिन सीमा आपसे बात करने आए कि छोड़िए कानून, छोड़िए एपी सिंह, छोड़िए आपके वकील, हम लोग बैठ के बात करते हैं, तो वो फिर आप बात करोगे या फिर नहीं करोगे? क्या बात करनी उनसे? जब एक बार कह दिया सिकल है कि आप भी इसी गांव की, हम भी इसी गांव के। पाकिस्तान की लाला, वो हमारे यहाँ की ना है भाई, वो बहुत दूर की है, उससे कोई मतलब ही ना है। हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि पति पत्नी आपस में जो 7 फेरों में कसमें खाते हैं उन्हें पति पत्नी निभाते हैं। अगर किसी कारणवश उनके बीच मनमुटाव हो जाए, हद ये हो जाए कि बिल्कुल होना ही नहीं है, एक साथ रह ही नहीं सकते, तो कानून की लड़ाई मेरे ये भाई लड़ते हैं, कोर्टों में लड़ते हैं और उन्हें शहर कानून अलग हो जाते हैं। फिर वो किसी के साथ शादी करें, किसी के साथ रहें, लेकिन ये भारत की संस्कृति नहीं है कि किसी के भी साथ रह के 4 बच्चे पैदा करके अपनी उम्र से छोटे बच्चे को और दूसरे देश में इलीगल तरीके से जाके रिझा लो। मसला अब उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब बड़ी बात यही कि लप्पू सा झिंगुर बोलने वाली मिथिलेश जी के समर्थन में भी अब तमाम लोग खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। एक तरफ जिस डायलॉग को लेकर सीमा और मिथिलेश के बीच बात कानूनी जंग तक पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ मिथिलेश भाटी का वही डायलॉग सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। कई लोग अपने अपने हिसाब से वीडियो को एडिट कर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लोगों को एक खासा पसंद भी आ रहा है। यही वजह है कि मिथिलेश भाटी का ये डायलॉग जमकर वायरल हो रहा है। क्या है सचिन में, क्या है सचिन में? लफू सा सचिन है, लफू लफू झिंगुर सा सचिन है, झिंगुर झिंगुर लफू सा सचिन है, लफू लफू झिंगुर सा सचिन है, झिंगुर झिंगुर बोलना बाबे आवे ना, बोलना 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 बाबे आवे ना, बोलना बोलना। क्या है सचिन में, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में? सचिन सबका बाप है।
एक तरफ मिथिलेश भाटी के बयान पर सीमा हैदर ने उनके खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। लोग अपने अपने अंदाज में वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। मिथिलेश भाटी के ओरिजिनल डायलॉग के साथ फनी म्यूजिक और एक्शन मिलाकर वीडियो बनाए जा रहे हैं। सचिन सबका बाप है। और हर कोई अपने अपने अंदाज में पूछ रहा है कि आखिर क्या है सचिन में। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार 5 दिन बाद ये बता रही है। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का। बोल वो पाए ना, किसी को भाए ना, समझ आए ना, ऐसा क्या है सचिन में। लेकिन इन सभी वीडियोस में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है यशराज मुखाटे का ये वीडियो, जिसमें उन्होंने मिथिलेश भाटी के डायलॉग को एक सुपरहिट वायरल गाने में तब्दील कर दिया। बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, ये प्यार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन में? बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, ये प्यार है। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन? जेएनटी स्पेशल में आज बस इतना ही।